एक तो खट्टर साहब पीछे लगे हुए हैं आड़ती के, और दुष्यंत चौटाला दूसरी तरफ मोदी जी लगे हुए हैं। किसान का और आड़ती का रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है। चलता फिरता बैंक है, एटीएम मशीन नहीं, बैंक है पूरा। उसको जब पैसा चाहिए वो ले लेता है, जब उसे फालतू हो उसके पास उल्टे भी चढ़ा देता है, कहता है लाला जी आप ब्याज पे ले लेना मेरे। आप उस रिश्ते को तहस नहस कर देंगे तो हरियाणा में आड़ती, मुनीम, मजदूर और उनके पास जो कामगार काम करते उनकी संख्या 3.5 लाख परिवार हैं, यानी 25 लाख से ज्यादा लोग हैं। खट्टर साहब और मोदी जी और दुष्यंत चौटाला जी इन 25 लाख लोगों के पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? उत्तरी हरियाणा में कैथल और कुरुक्षेत्र जिले से दुश्मनी निकाल रही है। खास तौर से कैथल जिले में गोलाचीका, सीवन, इन 2 ब्लॉकों की 1,30,000 एकड़ किसान की भूमि के ऊपर धान की बिजाई पर रोक लगा दी गई और 10,000 एकड़ पंचायत की वो जमीन जो किसान धान की फसल लगाने के लिए लेता था उस पर रोक लगा दी गई। यानी अकेले कैथल जिले में और खास तौर से पुंडरी में पंचायती जमीन और गुलाचीका के अंदर और सीवन के अंदर पंचायती जमा मलकियत की जमीन 1,40,000 एकड़ में अब किसान अपनी खुद की मलकियत की जमीन पर और पंचायत की मलकियत की जमीन पर खेती धान की नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से 5 ब्लॉक कुरुक्षेत्र जिले के उनके अंदर भी 1,40,000 एकड़ किसान की भूमि में और 15,000 एकड़ पंचायती भूमि के अंदर, उसमें शाहाबाद भी आ गया, उसके अंदर बबैन भी आ गई और मैंने उनकी यहाँ इसमें इस्माइलाबाद भी आ गया, उसमें पीपड़ी भी आ गई। इन सारे ब्लॉक्स के अंदर भी 1,50,000 एकड़ भूमि पर खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, धान की खेती पर। सवाल यह है कि किसान कहाँ जाए और क्या पैदा करे, कैसे रोटी खाए, कैसे कमाए, क्या उगाए और क्या बेचे। अंग्रेज की सरकार ने भी आजादी से पहले कभी किसान को यह नहीं बताया कि वो खुद की मलकियत की जमीन में क्या लगा सकता है। खट्टर सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार, खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार, ऐसी जाबर जालम किसान विरोधी सरकार आई जो अब ये निर्णय करना चाहती कि किसान अपने खेत में अपनी बाप दादा की मलकियत की जमीन पर क्या लगाए और क्या ना लगाए। ये कौन सा कानून है? 50 बीएचपी की मोटर किसी जमींदार की है तो उसका ट्यूबवेल का कनेक्शन काटेंगे और इनकी डिटेल्स मांग लिए। मैं आपको पता बगैर कागज के कोई बात कहता नहीं, मैंने इसलिए वो कागज आपको दे रहा हूं। ये नया हुक्म जारी कर दिया और इसके अंदर भी ये लिख दिया, मेरा कुआं नीचे चला गया पानी, एक तो मैं इस बात से पीड़ित हूं, मेरा डीजल फालतू खर्च हो रहा है, मैं इस बात से पीड़ित हूं, 3 लाख से अधिक ट्यूबवेल के कनेक्शन पेंडिंग है। आखिरी बार बिजली के कनेक्शन जब मैं बिजली का वजीर था तो पूरे हरियाणा के किसान को हमने क्लियर किए थे, आपको याद होगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया। 6 साल हो गए खट्टर साहब को, एक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया किसी किसान को। अब जो लगे हुए हैं उनको भी बंद करने का, मूंदने का एक प्लान बना लिया। ये किस प्रकार का घोर अन्याय है? रोजी रोटी, आजीविका, मेरा पुश्तैनी धंधा, किसानी का, मजदूरी का, खेती का, मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला कौन है छीनने वाले? शराब घोटाले को लेकर मैंने 10 सवाल पूछे, 10 के 10 मैंने पत्रकार साथियों को भेजे और फेसबुक पर लिखकर लगाए। आज तक खट्टर साहब ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर
शराब घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश के लिए जिम्मेवार है। जनता 10 सवालों का जवाब चाहती है खट्टर साहब, वो दे दीजिए, वरना ये समझ में आ जाएगा दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है।